अगर आप किसी अनजान मैसेज या लिंक पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खबर आपको सतर्क करने के लिए है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर देश में कई घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके जीवन भर की कमाई कुछ सेकंडों में खत्म कर सकती है। ऐसा ही मामला बरेली में सामने आया है। ठगों ने रामपुर गार्डन की एक युवती को डिजिटल अरेस्ट कर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवती द्वारा किए गए कुरियर में ड्रग्स बताकर साइबर ठगों ने पूछताछ के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर लोन कराकर 10 लाख रुपए ठग लिए, जिसकी रिपोर्ट बरेली के साइबर थाने में दर्ज कराई गई है। रामपुर गार्डन रहने वाली युवती नोएडा में निजी कंपनी में कार्यरत है। 13 अक्टूबर को फेडेक्स कोरियर के नाम से एक व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया और बताया कि उनका कोरियर मुंबई से ईरान जा रहा है। उस कोरियर में पासपोर्ट और ड्रग्स बताकर आरोपी ने पूछताछ के लिए कॉल साइबर क्राइम मुंबई में ट्रांसफर करने की बात कही। इसके बाद उनकी कॉल स्काइप पर ट्रांसफर कर दी गई। कॉल ट्रांसफर कराने के बाद उन्हें एक लिंक पर क्लिक करने को कहा। युवती ने उस पर क्लिक किया और आरोपी के बताने के मुताबिक आगे बढ़ती गई। कुछ ही देर में उनके खाते से 10 लाख रुपए लोन स्वीकृत होकर रकम केनरा बैंक मुंबई के खाते में ट्रांसफर हो गई। जब ठगी का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। वहीं एसपी सिटी मानुष पारिख ने बताया, डिजिटल अरेस्ट की जिले में कई घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस पूरी से सक्रिय है। इस घटना में युवती के ट्रांसफर गए रुपए वाले खाते को फ्रीज कर दिया गया। डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति द्वारा किसी तरह का लिंक या मैसेज भेजे तो सतर्कता बरते और संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराए। कल एक मामला आया था रामपुर गार्डन थाना कोतवाली स्थित जनपद बरेली में, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की ऐसी तहरीर प्राप्त हुई और तहरीर प्राप्त होने पर साइबर थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जितना अमाउंट डिजिटल अरेस्ट करके उस महिला से ले लिया गया था ठगों द्वारा, उस अमाउंट को फ्रीज किया गया है, होल्ड अप किया गया है साइबर थाने की टीम के द्वारा, और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं डिजिटल अरेस्ट के, तो ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं होता है डिजिटल अरेस्ट का। और जितने भी लोग हैं ये सतर्क रहें कि इस तरीके का ना तो कोई प्रावधान है, और अपने जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने से आप बचें, जैसे कि अकाउंट नंबर और आधार की डिटेल्स या ओटीपी डिटेल्स। तो ये आप किसी को भी देने से बचें, और कभी भी किसी भी अननोन लिंक पे या सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। तो ये कुछ बचाव के माध्यम हैं, और इसी के साथ-साथ जितने भी जो मामले आ रहे हैं वो हमारी साइबर टीम उसमें तत्परता से लगी हुई है। डिजिटल अरेस्ट के जितने मामले आ रहे हैं उसमें एक पैटर्न देखा गया है कि ऐसा बताया जाएगा कि कोई पार्सल है उनका किसी एक शहर में, और वो पार्सल किसी कंपनी, लॉजिस्टिक्स की कंपनी से फ़ोन आएगा, और वो ये कहेंगे कि उस पार्सल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि कोई नार्कोटिक्स सब्सटेंस और कोई पासपोर्ट होंगे। और उसी के साथ वो एक लिंक भेजते हैं कि इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, और वो फिर एक कोई फर्जी पुलिस विभाग के अपने आप को बताते हैं, उनके साथ में वो वीडियो कॉल पे उनको ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आगे चल के वो उनको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं स्काइप के माध्यम से या किसी भी अन्य वीडियो कॉल के माध्यम से। और वो कोई भी अगर वो एक लिंक देते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हुए, और फिर जैसे-जैसे वो भ्रामक बातें करते हैं और अन्य इन्फॉर्मेशंस वो जानना चाहते हैं, इसके साथ-साथ इसी प्रकार से ये ठगी कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप जल्द से जल्द आपके जो नियरेस्ट थाना है उस पर कंप्लेन करें, और काफ़ी सारे साइबर पोर्टल्स हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, उनके ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और 24 आवर्स के अंदर यदि हम रिपोर्ट करते हैं तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि आपका जो अमाउंट है वो होल्ड अप हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहते हैं, जिनके अंदर आजकल जो मुख्य बिंदु रह रहा है वह है वुमेन सेफ्टी, उसके साथ-साथ साइबर क्राइम।